हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप। क्या हालचाल है आप सबके। आई होप आप सबके हालचाल बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, दैट इज सीएस प्लस एलएलबी को लेकर आज हम बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है। इस बारे में कई सारे स्टूडेंट्स जो है पूछते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और लिंक्डइन पे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास कि भैया एलएलबी हम करें या फिर नहीं करें। तो आज सबके पॉजिटिव्स, मतलब एलएलबी हम साथ में अगर करते हैं तो इसके पॉजिटिव्स और इसके नेगेटिव्स दोनों के ऊपर बात करेंगे। और ये डिसीजन मैं लास्टली आपके ऊपर छोड़ने वाला हूं। मैं आपको हेल्प करूंगा क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं, एंड लास्टली आपके ऊपर ये डिसीजन रहेगा कि आपको अपने लाइफ के प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंस को देखते हुए ये डिसाइड करना है कि आपको एलएलबी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आपने अभी तक उसको परस्यू नहीं करा है तो। सो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं सीधा टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करेंगे सीएस प्लस एलएलबी अगर आप करते हो तो इसके पॉजिटिव्स क्या क्या हैं। सबसे पहला पॉजिटिव आता है दैट इज स्कोप ऑफ नॉलेज आपकी इंक्रीज होती है। नाउ इसमें क्या मतलब है इसका, मैं आपको समझाता हूं। आपको पता है सीएस की आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, दैट मींस कि आप कंप्लायंस में बहुत अच्छे होने वाले हो और आपकी जो कंप्लायंस में पकड़ है वो बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी। कंप्लायंस का मतलब आपका कंपनी लॉ हो गया, सिक्योरिटीज लॉ हो गया, और जितने भी कमर्शियल लॉज हैं उसमें आप लोग की जो पकड़ है, जो एक ग्रिप है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है आफ्टर कंप्लीटिंग योर सीएस। और आर्टिकलशिप में आप लोग प्रैक्टिकल चीजें भी उसके बारे में सीखते हो। बट साथ में अगर लॉ ऐड हो जाता है, साथ में अगर एक लीगल पर्सपेक्टिव, लीगल नॉलेज साथ में ऐड हो जाती है, सो हमारा एक बहुत स्ट्रांग जो है वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। किस हिसाब से, अगर आप सीएस बनने के बाद जॉब में जाते हो या प्रैक्टिस में जाते हो तो कोई ऐसा क्लाइंट है, कोई ऐसा आपका कोई नोन वन है जो फंस जाता है किसी लीगल मैटर में, सो वी नो दैट अ सीएस कैन नॉट रिप्रेजेंट हिज क्लाइंट इन सिविल कोर्ट्स, इन क्रिमिनल कोर्ट्स। हमें पता है, बट एनसीएलटी में तो कर सकता है। जितने भी क्वासी जुडिशियल कोर्ट्स हैं, एनसीएलटीज है, एनसीएलटी है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स हैं, आपके जितने भी ये रेरा के जितने भी ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं, इसमें हम लोग कर सकते हैं। यस, हम लोग कर सकते हैं, हम लोग को पावर दी गई है। सो इनमें हम लोग तो कंसल्ट भी कर सकते हैं, इसमें हम लोग रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। बट जितने भी सिविल मैटर्स हैं, क्रिमिनल मैटर्स हैं, एटलीस्ट इसमें हम लोग कंसल्ट तो कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रॉपर लॉ की नॉलेज है, हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दैट इज ओके, बट एटलीस्ट हम लोग कंसल्ट तो कर सकते हैं। तो वहां पे आपकी स्कोप ऑफ नॉलेज जो है वो इंक्रीज होती है अगर आप साथ में एलएलबी भी करते हो तो। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि सीएस प्लस एलएलबी अगर आप कर रहे हो तो आपका पर्पस सिर्फ डिग्री लेने का नहीं होना चाहिए। आपका पर्पस होना चाहिए कि आपको अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी है। बिकॉज आपको मालूम है अभी रियलिटी ऐसी है कि अभी भी कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे एलएलबी की डिग्री जो है वो पैसे दे के भी हम लोग ले सकते हैं। यस, दिस इज द रियलिटी। सो आप एलएलबी जहां से भी कर रहे हो, जिस भी यूनिवर्सिटी से करो, कॉलेज से करो, दैट डजंट मैटर, बट आपको प्रॉपर तरीके से समझना है कि एलएलबी में क्या कोर्स होता है और आपको प्रॉपर नॉलेज गेन करनी है। सिर्फ डिग्री लेना हमारा मेन पर्पस नहीं होना चाहिए। तभी आपकी जो स्कोप ऑफ नॉलेज है वो इंक्रीज होगी और उसके साथ साथ आपका स्कोप ऑफ वर्क भी बहुत इंक्रीज होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड बेनिफिट पे, दैट इज कोई भी अगर ऐसा सीएस का स्टूडेंट है, कैंडिडेट है जो कि सीएस के बाद जॉब में जाना चाहता है, अगर वो किसी कंपनी में काम करना चाहता है, तो उसके लिए तो एलएलबी मैं मस्ट तो नहीं कहूंगा बट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। बिकॉज आपने देखा होगा जितने भी हमारे लिस्टेड कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनीज हैं, वहां पे ये लिखा होता है कि सीएस प्लस एलएलबी कैंडिडेट प्रेफरेबल। का मतलब ये है कि अगर आपने सीएस प्लस एलएलबी की हुई है या फिर एटलीस्ट आपने एलएलबी परस्यू कर ली है, तो आपका सीवी को सबसे पहले सेलेक्ट किया जाएगा और आपका इंटरव्यू सबसे पहले लिया जाएगा और आपकी सैलरी पैकेज भी अच्छी होगी अगर आपको चूज किया जाता है उस कंपनी के द्वारा। सो अगर आप एक कंपनी में जाना चाहते हो, अगर आप एक अच्छी अच्छी लिस्टेड कंपनीज, हमारे इंडिया की बहुत सारी कंपनीज हैं लिस्टेड कंपनीज, तो अगर आप उसमें जॉब करना चाहते हो, बड़ी बड़ी एमएनसीज पब्लिक कंपनीज में काम करना चाहते हो, तो एलएलबी करो। बिकॉज वहां पे आपको बेनिफिट है कि आपको एक अच्छी पोस्ट मिलती है, आपका सीवी पहले सेलेक्ट किया जाता है, आपको चांस मिलता है ऐसी कंपनीज में काम करने का जहां पे एक अच्छा एक्सपोजर भी है, जहां पे एक अच्छा कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट भी है, और आपकी वहां से फ्रेशर की जो सैलरी है, जो आपका स्टार्टिंग पैकेज लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है। बट वही मेन चीज कि पर्पस आपका सिर्फ डिग्री नहीं होना चाहिए। बिकॉज कंपनी ने अगर आपको चूज करा है ये देख के कि अगर आपने एलएलबी भी करी है, तो वो आपको एलएलबी वाले असाइनमेंट्स, मतलब लॉ बेस्ड असाइनमेंट्स भी देंगे। जहां पे भी छोटे मोटे लीगल केस फंसेंगे, वहां पे कंपनी आपसे भी एडवाइस लेगी। और अगर वहां पे उनको लगा कि आपने सिर्फ डिग्री ली है एलएलबी की, आपको नॉलेज नहीं है, तो वहां पे दो चीजें होंगी, या तो वो आपको कंपनी से निकाल देंगे या फिर आपकी सैलरी कट ऑफ कर लेंगे। सो
वहां पे आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग तीसरे बेनिफिट पे, दैट इज कोई अगर ऐसा सीएस का स्टूडेंट है जो आगे प्रैक्टिस करना चाहता है, जो आगे अपनी फर्म ओपन करना चाहता है, सो वो भी एलएलबी करके अपनी स्कोप ऑफ नॉलेज बढ़ा सकता है। बिकॉज मैंने खुद ऐसा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करा है, बिकॉज मैं साइड बाय साइड अपनी प्रैक्टिस भी रन करता हूं। बिकॉज कई सारे ऐसे क्लाइंट्स जो है वो आते हैं जो कि अपने कंप्लायंस वर्क को लेकर आते हैं, तो वो तो मैं उनको कंप्लायंस वर्क जो है वो कंप्लीट करता हूं, उनको जो है सेटिस्फाई करता हूं विद माय वर्क। बट साथ में वो कुछ ऐसी कंसल्टेशन लेकर आते हैं, कुछ ऐसी बातें लेकर आते हैं जिसका मेरे पास कभी कभी आंसर नहीं होता है, बिकॉज मैंने एलएलबी नहीं की हुई है। सो वहां पर मैं उनको एक एडवोकेट का रेफर करता हूं कि भाई आप इस एडवोकेट्स के जाके आप मिलिए, बिकॉज वो आपको इसके अच्छी नॉलेज दे पाएंगे। तो वहां पे क्या होता है, कभी कभी क्लाइंट को एक उनके ऊपर एक नेगेटिव इमेज बैठती है कि अरे इन्हें इतनी नॉलेज नहीं है, इन्हें ऐसा है, इन्हें वैसा है। सो दैट इज वेयर एलएलबी हेल्प्स कि अगर आप एलएलबी प्रॉपर तरीके से करते हो, जो प्रॉपर आपके जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस में आपके वाइवा होते हैं, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस होते हैं, वहां पे आप पार्ट लेते हो, तो आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है लॉ के बारे में कि कैसे हमें क्लाइंट को कंसल्ट करना है रिगार्डिंग लीगल मैटर्स। प्रैक्टिस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, एलएलबी अगर साथ में करते हो विद नॉलेज पर्पस कि हमें अपनी स्कोप ऑफ नॉलेज इंक्रीज करनी है, तो वो बेनिफिशियल ही होने वाला है। सो ये कुछ 3 बेसिक बेनिफिट्स हैं जो कि सीएस प्लस एलएलबी करने वाले स्टूडेंट्स को मिलेंगे अगर वो इस चीज को परस्यू करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव्स के बारे में। जो बच्चा सोच रहा है कि भैया इसके नेगेटिव्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बात करते हैं नेगेटिव्स के बारे में। इसके 2 नेगेटिव हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नेगेटिव के बारे में। द फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट इज दैट इज टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट भैया नहीं हो पाता है कई सारे स्टूडेंट्स के पास। जो स्टूडेंट्स ज्यादा प्रेशर नहीं झेल पाते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि देखो यार, सीएस की स्टडीज आपको पता है बहुत एग्जॉस्टिंग है। यू नो वेरी वेल, आपसे अच्छा शायद कौन जानता कि सीएस की स्टडीज में आपको पढ़ाई भी करनी है, लेक्चर्स भी कंप्लीट करने हैं, रिविजन्स भी हैं, हर चीज है, अमेंडमेंट्स वगैरह है, सब चीजें। और अब तो कुछ एक्स्ट्रा ही है बिकॉज न्यू सिलेबस आने वाला है। सो आपके नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट्स हैं वो एग्जीक्यूटिव में भी इंक्रीज हो रहे हैं और प्रोफेशनल में भी इंक्रीज हो रहे हैं। सो द टर्म और द पॉइंट इज कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेंटरशिप के दौरान वो मुझे बताते हैं कि भैया हम लोगों ने एलएलबी चूज तो कर ली है बट टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। फिर वही वाली बात, क्यों? बिकॉज वो ये नहीं चाहते कि हम एलएलबी सिर्फ डिग्री लेने के पर्सपेक्टिव से करें। हम चाहते हैं कि प्रॉपर वाइवा भी अटेंड करें, प्रॉपर कॉपीज मेंटेन करें, प्रोजेक्ट्स बनाएं, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस में पार्ट लें, तभी तो हमें एलएलबी का मेन पर्सपेक्टिव समझ में आएगा, वरना फायदा ही क्या एलएलबी डिग्री लेने का। सो दैट इज व्हाट कि अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो तो फिर आप सीएस बनने के बाद भी एलएलबी कर सकते हो। सो दैट इज द फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट। अब आते हैं सेकंड नेगेटिव पॉइंट पे, दैट इज कि एलएलबी अगर आपने चूज करा है, सो कई बार ऐसा होता है दैट जो मेन हमारा क्राइटेरिया है जिसके लिए हम लोगों ने अपना सब कुछ, जो इतनी स्ट्रगल हम लोग कर रहे हैं, डे एंड नाइट हम लोग लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी की मैं बात कर रहा हूँ कि सीएस का जो हमने प्रोफेशन चूज करा है, इतनी स्ट्रगल हम लोग कर रहे हैं, कभी कभी बच्चे जो है वो सीएस प्लस एलएलबी के चक्कर में सीएस छूट जाता है और एलएलबी कंप्लीट हो जाता है। आपको पता ही है, ऑब्वियस सी बात है कि एलएलबी में फेल होने जैसा कुछ तो होता ही नहीं है। एलएलबी में आप लोग पास आराम से हो जाते हो। सो इसलिए यहाँ पे जो है वो प्रोफेशनल वाली जो चीज आ जाती है, जैसे आपने 12th के बाद जो है वो आपने प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू करा, बट यहाँ पे आपका वो लीव हो जाता है बिकॉज एलएलबी जो है वो ऊपर से एलएलबी जो है कवर अप होके आ रही है, तो सीएस की पढ़ाई बीच में रह जाती है। सो एक वो जो प्रोफेशनल वाली जो चीज है ना कि वो प्रोफेशनल, हमें प्रोफेशनल बनना है 12th के बाद, वो एक चीज रह जाती है। सो इसमें कोई ऐसा गलत चीज नहीं है बिकॉज एटलीस्ट आप लोग एडवोकेट बनोगे एंड इट इज अ वेरी रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन। जो आपका एलएलबी का है, जो एडवोकेट्स का है, वो भी एक बहुत रेस्पेक्टेबल डिग्री है, बट प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, इनका एक ही इंस्टीट्यूट है, यही जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, यही आपको डिग्री प्रोवाइड करता है। बट एलएलबी जो है वो आप इंडिया के बहुत सारे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। सो इट इज नॉट अ प्रोफेशनल डिग्री, बट येस इट इज अ वेरी रेस्पेक्टेबल डिग्री। तो कोई गलत चीज नहीं है, बट नेगेटिव ये चीज है कि आपने स्टार्ट करा था अपना करियर फॉर अ प्रोफेशनल डिग्री, फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स, फॉर समथिंग कि आपको एक प्रोफेशनल उसमें जाना है, बट आप एंड करते हो एक एलएलबी के साथ या फिर एलएलएम के साथ या एडवोकेट के साथ। सो दैट इज अ समथिंग नेगेटिव कि आपका जो मेन पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। बट ऑब्वियसली बात है कि यार मेन क्राइटेरिया क्या है कि हम लोग को बड़े होके अपना करियर डेवलप करना है, हमें सेटल होना है, हमें अर्न करना शुरू करना है, तो वो तो आपका फुलफिल आराम से हो जाता है। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो ये कुछ बेसिक 2 नेगेटिव्स दैट इज आपने समझ
समझे कि भाई क्या है अगर आप CS प्लस LLB करते हो। एंड नाउ आपके सामने हैं इसके पॉजिटिव्स भी मैंने आपको बताए, इसके नेगेटिव्स भी आपको बताए। सो अब इनको आपको अप्लाई करना है अपने जीवन में, अपने स्टूडेंट लाइफ में, कि आपको क्या लगता है कि क्या मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ सर्कमस्टेंस में ये अप्लाई करूं तो क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है या मेरे लिए नहीं है। कोई पर्पस ढूंढो LLB करने का। अगर कोई पर्पस है सही में तो LLB करो, अगर नहीं है तो और भी कई सारे कोर्सेज हैं, MBA है, CFA है, ACCA है, या साथ में कई सारे ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्स हैं जो आप लोग फाइनेंस इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से कर सकते हो, तो वो भी कर सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक, दैट इज CS प्लस LLB आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या रियलिटी है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे देन डू गिव इट अ लाइक, कमेंट करो क्या बेस्ट पार्ट लगा। कोई भी डाउट है आराम से पूछ लो, मैं आपको रिप्लाई कर ही दूंगा, बट ऑब्वियस सी बात है। एंड मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो के साथ।